मुरली वाले हौसला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 20 वर्षों से बेजुबान जीवों की सेवा व उन्हें बचाने का कार्य करता हूँ। महाराज जी, सांपों को काटने से भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसका मुख्य कारण झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी व अंधविश्वास है। महाराज जी, इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं अपनी एक छोटी सी टीम के साथ प्रयासरत हूँ। महाराज जी, इसी कार्य को करते करते मुझे भगवान की भक्ति में मन एकाग्र नहीं मैं कर पाता। महाराज जी, पर इसमें सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है कि आप मनुष्य और बेजुबान प्राणी दोनों की रक्षा करते हैं। आप अपने जान को संकट में डाल करके जो विष वाले सांप हैं उनको आप सुरक्षित पकड़ते हैं और बिना किसी पैसे के। सर्पमित्र का तात्पर्य यही होता है कि वो कोई भेंट नहीं लेते हैं और आप उनको भी सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं और जिनके घरों से पकड़ा उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी समाज की और हमारे भगवान की सेवा है। हाँ, आप सांप में भी भगवान को देखें और जिसके घर से सांप पकड़े उनमें भी प्रभु की भावना करें। उनके बिना तो कुछ है नहीं। ये जो चैतन्यता है, चेतनता है, श्री भगवान की है। कई बार हमने एकांतिक और सत्संग में बताया कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदलता नजर आता है। हीटर है, फ्रिज है, इनमें गर्म ठंडा है, हाइलोजन है, प्रकाश है, विविध प्रकार के यंत्रों करणों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग, पर बिजली एक ही होती है। ऐसे ही सर्प है, मनुष्य है या अन्य योनियां हैं, चराचर जगत है, सब में एक ही भागवतिक शक्ति है। तो सबसे बड़ी धन्यवाद की बात आप में यह है कि आप बिना किसी से अर्थ लिए आप उन बेजुबानों की रक्षा करते हैं। उन घरों में जो भय उपस्थित हो चुका है, यदि आप उनकी रक्षा न करें तो उनको मार डालेंगे और यदि उनसे चूक हो जाए तो वो उनको डस के मार डालेंगे। तो दोनों प्रकार के मनुष्यों को भी और पशु पक्षियों की भी आप जो रक्षा करते हैं, ये बहुत बड़ा आपका परम धर्म है। बस इसे भाव बदल दीजिए, ये भगवान का कर लीजिए तो आपका इसी से भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। जैसे आज आप यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हैं, इसी योग का फल है। कहीं न कहीं कोई न कोई परोपकार, कोई न कोई भजन, कोई न कोई पुण्य सबका ऐसा बना है। भगवान की कृपा हुई कि आप यहाँ बैठे हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसमें हमारे कुछ सुकृत काम किए और दूसरी हरि कृपा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब बस इसी साधन का सुधार ये हो जाए कि यदि हम नाम जप करते हुए और उनमें भगवत भाव करके जो आप सेवाएं करते हो, उसे भगवान की सेवा में बिल्कुल निष्काम सेवा है। क्योंकि प्राय हम जो सर्प मित्र जन मिले हैं तो उन्होंने यही बताया कि हम अर्थ नहीं लेते। तो सबसे बड़ा कार्य परोपकार का यह होता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं उन जहरीले जीवों से जिनके डसने के बाद केवल अस्पताल में ही उपाय है कि अगर तत्काल पहुंचाया जाए तो बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं कि मंत्रों में बल नहीं था, पीछे ऐसे मंत्रज्ञ थे जो मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध किए हुए थे। जैसे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रज्ञों को व्यवस्थित किया था। परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने आएगा तो मंत्र बल से उसको रोकेंगे और अगर काट लेगा तो उसके जहर को उतारेंगे। लेकिन यह पता नहीं था कि तक्षक सिद्ध सर्प है, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। तो ऐसी गति से आया कि किसी का वहां प्रवेश ही नहीं दिखाई दिया कि कब गया। वो पुष्प में लाल रंग का एक दाने के रूप में तक्षक बैठा था, गेहूं रंग जैसे एकदम लाल रंग से। और वो जब वहां गया तो अपने रूप में हुआ और काटो अंतर ध्यान हो गया और काटते ही वो भस्म हो गए। भस्म हो गए, जहर चढ़ने की बात नहीं थी क्योंकि सिद्ध सर्पों में तक्षक है। तो वहां आता है मंत्रज्ञ महापुरुषों का कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे, तो जो यज्ञ हुई तो उसमें अपराध साबित होना चाहिए। आप समझ रहे उस प्रसंग को कि जैसे तक्षक को साप हुआ श्रृंगी ऋषि का कि आज के 7वें दिन तक्षक जाकर परीक्षित को काटेगा, तो साप से प्रेरित होकर उनको काटना पड़ेगा। इसमें उनका कोई अपराध नहीं। कि जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की तो बिना अपराध के दंड कैसे दे सकते हो? परीक्षित के बाद वही राजा थे, तो उसमें तक्षक का अपराध साबित हुआ। जिस समय तक्षक आ रहा था तो एक कश्यप नाम के महर्षि, आप महाभारत में पढ़िएगा, वो आए तो तक्षक ने देखा ये तो बड़े मंत्रज्ञ हैं, तो उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूंगा। तो बोले इतनी सामर्थ्य आपके मंत्र में है कि तक्षक काटे और बचा लो? तो बोले अवश्य। तो बोले मैं तक्षक हूं, ब्राह्मण के वेश में था और मैं सर्प रूप धारण करके इस वट वृक्ष को काटता हूं और काटते ही भस्म हो जाएगा। अगर आप इसे पुनः हरा भरा कर दे तो मैं जान लूंगा आप परीक्षित को जिला सकते हैं। तो जीव ही दशा पूरा आग लग गई क्योंकि अति तीक्ष्ण विष। इसके बाद उन्होंने कश्यप जी ने मंत्र उच्चारण किया तो जैसा वृक्ष था उससे भी जैसे बसंत ऋतु में नवीन पोपले आ गई। कश्यप ने कहा हमारे मंत्र बल को देखा, तो उनका आपको प्रणाम करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऋषि के सांप को तोड़ना आपका कर्तव्य नहीं और मैं सांप से प्रेरित होकर डसूंगा। आप बचाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? तो उनका मैं धन के लिए जा रहा हूं। बोले वो तो हमारे पास बहुत है, यक्षलोक के समस्त संपत्तियां नागलोक में भी विराजमान है,
तो उन्होंने संपत्ति देकर उनको वापस कर दिया। ये जब बात सुनी जन्मेजय जी ने तो कहा मैं तक्षक को दंड दूंगा। मेरे पिता को सांप से पीड़ित होकर काटने आना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने वापस क्यों किया कश्यप ऋषि को? अब मैं ऋषियों के द्वारा ही दंड दिलाऊंगा। तो एक सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, आपने कभी सुना है? सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, उसमें बहुत से सर्पों का नाश किया गया था, मंत्र बल से आकर्षित करके स्वाहा। तो वो जिस नाम उच्चारण किया जाएगा सर्प का, वो उसी समय आकर अग्नि में गिरेगा, भस्म हो जाएगा। बहुत से सर्पों का जब नाश हुआ तो जन्मेजय जी ने पूछा मेरे पिता का काटने वाला तो आया ही नहीं। तो उनका वो नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले वो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में छुपा हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र उसके मित्र हैं। उनका ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक आ जाए। बोले आदेश कीजिए, संकल्प में तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्यवान ऋषि जो ही मंत्र उच्चारण किया तो देवराज इंद्र कूद पड़े सिंहासन से, और सिंहासन सहित तक्षक चीखता हुआ आकाश में आया। तो वासुकी नाग की बहन के लड़के थे आस्तिक ऋषि, वो तत्काल वहां उपस्थित हुए, उनको इसीलिए भेजा ही गया था। उन्होंने कहा तिष्ठ। अब ब्रह्म ऋषियों का तप बल वहीं आकाश में रुक गए और जन्मेजय जी से कहा भिक्षा मांगता हूं मैं। और यज्ञ में कोई ऋषि भिक्षा मांगे तो पूर्णता तभी मानी जाती है जब उसकी भिक्षा पूर्ण कर दे। जैसे वामन भगवान बलि के यज्ञ में भिक्षा के लिए गए थे, यज्ञ समाप्त हुई, तक्षक सुरक्षित बच गया। तो मंत्रों में बल था, है इसलिए नहीं कह रहे। आहार नहीं शुद्ध है, संयम नहीं शुद्ध है, स्वार्थ बुद्धि, तो मंत्र वो सिद्ध नहीं है। अब एक ढकोसला करके किसी तीक्ष्ण विषधारी के विष को उतारने का अगर हम स्वांग करें और वो जब न ठीक हो पावे और तब हम उसको बोले अस्पताल ले जाओ, ये तो वो धोखा होगा। मुझे लगता है आजकल होंगे, हमारी नजर में नहीं है, मंत्रज्ञ ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो मंत्र के द्वारा सर्प विष से रहित कर सके, उनको अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसे आपको भी सलाह देनी चाहिए। हाँ दे रहा। तो आपका तो बहुत बड़ा उत्तम कार्य है, बस नाम जप करते रहिए और सब में हर जीव में भगवत भावना कीजिए, तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। है बहुत खतरनाक सेवा आपकी। अब जैसे कुआं में पड़ा है जल में, अब वहां घुस करके आपको जाना होगा और निकालना होगा, और वो कोई ऐसा वैसा पशु थोड़ी, अगर वो हाथ शायद हो सकता है एक दो बार चूक भी हुई हो, आपको हुई है? हाँ, बड़ा खतरे का खेल है। ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं कि 3-4 घंटे में ही काम तमाम कर दे। 1:40 में 1 घंटे 40। हाँ, तो आपको तो धन्यवाद है कि आप भारत के कोने कोने जाते हैं गुरु जी। हाँ, दूर दूर तक। हाँ, मतलब पूरे भारत में चाहे जब चाहे जहाँ। हाँ, 24 घंटे सेवा। तो आप अपने किराए से जाते हैं? हाँ, अपनी गाड़ी से, अपने टीम के साथ। हाँ, बहुत सुंदर है, तो धन्यवाद का पात्र है। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। और प्रायः हमारे गांव नगरों में ये पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं, और वो घरों में घुस जाते हैं। जैसे वर्षा हुई तो उनके जहाँ निवास स्थान है जल आदि भरा, तो वो खान पान के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो किसान हैं, उनके घरों में है, और आप जाकर उनकी रक्षा करते, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग मार देते हैं। और हमारे सर्पों का भी बड़ा प्रकृति में योग है। जैसे सर्प ना हो तो फसल खाने वाले जो चूहे आदि हैं वो नष्ट कर दें किसानों की फसल। हर जीव का एक दूसरे से योग है। हाँ, जैसे अपने लोग हैं ना, तो हर जीव का योग है। हम हर जीव को सुरक्षित रखें तो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। आज जैसे वृक्षों का नाश हो रहा है, जैसे पशु पक्षियों का, तो इस तरह से हम बहुत ही कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज वातावरण में आप देखिए बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है। ऑक्सीजन जो शुद्धता चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल रही, बड़े बड़े वृक्षों का नाश किया जा रहा है। हर प्रकृति के जीव का, हर प्रकृति का हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोग है। अच्छा, ये जहर जो भगवान ने रचना करी है, ये औषधि के भी काम में आते हैं, बड़ी बड़ी औषधियों के काम में आते हैं। जैसे संखिया जहर है, धतूरा जहर है, इनका जहर है, ये बड़े बड़े जो असाध्य रोग हैं उनकी औषधियां भी इनके द्वारा बनती है। तो हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। सांप के जहर से ही सांप का एंटीवेनम तैयार होता है। जब सांप काटे तो वो लगता है उसी के जहर से बनता है। अच्छा, हाँ, एंटीवेनम कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इनकी रक्षा भी होनी चाहिए, और वो सहज कोई कर ले सकता। जैसे सांप निकला, मान लो विषधारी, तो सबसे पहले आदमी डर जाता है, और दूसरी बात उसके दिमाग में होती है इसे मारो, ठीक है ना। अब आप जा करके उसको ये संबोधन करते हैं, आप भय रहित रहिए, ये तुम्हारा काल नहीं बन पाएगा, हम इसको भी सुरक्षित करेंगे उसको। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटे मोटे कार्य करना अलग बात है, मृत्यु से खेलना है। चूक हो जाए तो मृत्यु से खेलना, 5 पैसे लेने नहीं आपको। तो ये बहुत बड़ा धन्यवाद है आपको कि आप हमारे समाज की ऐसे कोई भावना स्वार्थ की न रख करके स्वार्थ रहित आप सेवा करते हैं। भगवान आपका मंगल करे और कभी संकट में न फंसे, और खूब नाम जप करे, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लेना। हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिस समय जटायु जी ने सिया जी की रक्षा की, जितना बल था रावण ने काट के फेंक दिया। तो जब भगवान श्री राम की गोद में ऐसे जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने कहा तात कह के संबोधन किया राम जी ने, और कहा ये जो तुम्हें गति मिल रही ना, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही है। तुमने जो सिया जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया, इसके परिणाम से तुझे परम पद प्राप्त हो रहा है। और भगवान के सामने ही गीध देह तज धरि हरि रूपा,
तुरंत भगवत स्वरूप होकर परम धाम को गया। एक सेवा बनी थी सिया जी की रक्षा। आप लाखों ऐसी सेवाएं कर रहे हैं जिससे उस जीव की भी रक्षा और उस परिवार की रक्षा। तो बस इसका उद्देश्य आपका स्वार्थ न होने के कारण हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति का हेतु है। नाम जप करते रहिए और इसको खूब सेवा करते रहिए, सावधानी पूर्वक करते रहिए। आपका भी मंगल हो, हमारे समाज का मंगल हो और उनका भी मंगल हो जिनके द्वारा भगवान शिव अपना श्रृंगार करते हैं। ये आप समझो है ब्याल यज्ञोपवीतम, ब्याल की सर्प का ही वो ऐसे हार धारण करते, जटाएं भी सर्प से बांधते हैं और आज हम टीके भी सर्प के फण पे हैं। भगवान शेष जी अपने फण पे समस्त ब्रह्मांडों को धारण किए। हमारे भगवान भी शयन करते हैं तो उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है शुरू से ऊपर तक देखो है ले। तो आप उन्हीं भगवान की सेवा में हैं। भगवान अनंत शेष जी के सब परिवार हैं। कद्रू जी और भगवान कश्यप जी से इनका जन्म हुआ है सर्पों का, तो ये सब परिवार ही हैं। तो आप जैसे सर्पों की सेवा करते हैं तो भगवान अनंत की सेवा हो रही। शेष भगवान जो भगवान की सैया पे हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो लक्ष्मण के रूप में राम अवतार में, कृष्ण अवतार में बलराम जी के रूप में, वही शेष जी हैं। तो ये बहुत बड़ा भागवतिक कार्य है, कोई साधारण कार्य नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे लेते होते तो फिर हम बात दूसरी करते। पैसे ना लेकर परहित की भावना से तो बहुत बड़ा कार्य है। नाम जब जरूर करते रहिएगा। और इससे क्या है कि जो पाखंड भी चल रहा है ना तो उसका नाश होगा, उसका नाश होता है। जिससे वो करने के लिए बहुत दूर तक जाता है। हाँ, तो उसमें आपका विरोध भी हो सकता है, आपकी हानि के लिए भी चेष्टा हो सकती है, क्योंकि लाखों रुपए इससे कमाई होती है। जिसको सर्प काटा वो गए नीम का लच्छा लेकर छूछा ऐसे नहीं, और जब नहीं बना तब उसे अस्पताल भेजते हैं, तब तक तो जहर चढ़ गया जाता है। अच्छा, जो पनिया आदि सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता। अच्छा, वो काट लिए कुछ नहीं और उसके बाद झाड़ दिए और बोले ठीक हो गया, वो भी कहेगा हम ठीक हो गए और वो भी कहेगा ठीक हो गया। तो बात और वो कहेगा कि पक्का सर्प काटा है, पक्का काटने वाला जिसके वो भी कहेगा, ठीक करने वाला भी कहेगा। तो इससे हजारों लोग प्रमाणित हो जाते हैं कि इन्होंने ठीक कर दिया। कोबरा काटे फिर ठीक हो तो आवे है कि नहीं। तो इसलिए हाँ, यही बात सबको समझा ली है कि वो केवल अस्पताल में ही तत्काल जाए और डॉक्टरी जो आजकल विधान है बहुत परफेक्ट है, उसके द्वारा बचाया जा सकता है। होंगे कोई हमारी नजर में तो नहीं है ऐसे मंत्रवेत्ता कि जैसे मंत्र के द्वारा सर्प विष का नाश कर दे, ऐसे आए उसमें समय लगता है, इसके काटने पे समय रहता ही नहीं रहता है। हाँ, नहीं, ऐसे मंत्रवेत्ता है भी नहीं, क्योंकि वो मंत्रवेत्ता निष्काम होते थे और वो संयमी होते थे, वो सदाचारी होते थे, उनका खान पान पक्का। और ऐसे मंत्रवेत्ता उसके घर में पानी भी नहीं पिएंगे जिसका मंत्र से विष उतारने की। अब आजकल स्वार्थ के बिना कोई राधे राधे भी नहीं करता है सामने से, तो फिर कैसे होगा। ये तो बड़ा कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप ऐसा समाज सेवा का भाव लेकर के कर रहे। तो आप धन्यवाद, नाम जप कीजिए और स्वस्थ रहिए और हमारी समाज की सेवा कीजिए जी। जो निष्काम है वो पूजनीय है, जो निष्काम है वही प्रभु के जन है। मस्त रहो, अपने को बचा के खेलो, ये बहुत खतरनाक खेल, बड़े कृपा पात्र हो जो। हाँ, बहुत बचा के। सांप से खेलना लगे थे तो सांप से खेलना है आप। अच्छा, ऐसी ऐसी जगहों में वो होते हैं, निकालना बड़ा मुश्किल है। अब उस स्थिति में इन लोगों को भगवान ने वो सामर्थ्य दी है, वो बुद्धि दी है कि उसको उस स्थिति से बचाते। नहीं तो या तो वो मरे और या निकालने वाला बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके पास मुंह ही एक अस्त्र है। जहां धोखा पड़ा तो बहुत चंचल भी होते हैं वो, कोई ऐसे साथ हाँ, भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो परोपकार की भावना है आज हमारे समाज से वो नष्ट होती जा रही है। इसलिए हमारे समाज में माया का जो तांडव मच रहा है ना, काम क्रोध लोभ हिंसा व्यभिचार, इसका जो तांडव मच रहा है वो स्वार्थ बुद्धि के कारण है। जो अगर सब परहित की भावना में हो जाए तो आज भी राम राज्य है। सब दूसरे को सुख देने की भावना। अब जैसे कुछ है कि सांपों को पकड़ करके नचाते हैं, बेचते हैं, वो सब ऐसा उनको कष्ट देते हैं। जैसे सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया जाए तो उसकी पाचन शक्ति में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और उसका जीवित रहना बहुत कठिन हो जाता है। अभी जो जैसे दिखाने वाले हैं ना, और इन लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हमने उसको वशीभूत कर लिया है, वैसा कुछ वशीभूत नहीं करते, उसके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। उसको दबा, हम गाँव में पैदा हुए ना तो हमने देखा है, उसको दबा करके ऐसे मुख उसके दांत उखाड़ देते हैं, सूजे आदि से दांत हटेगा। अब उसके बाद एक कीड़ा रह गया साधारण, अब वो फिर उसको दिखाते हैं कि हमारे पास औषधि देखो, काटा हमने लगाया हाँ, दांत नहीं तो जड़ी बूटी काम करेगी। हाँ, तो ये भ्रम आप लोग भी दूर करते होंगे। बहुत मजबूती के साथ 20 साल लगातार से। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमें बहुत अच्छा लगा जीवों की रक्षा और घरों के लोगों को निर्भय करना। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। बहुत दिन का संयोग था, हम लोग सोच रहे थे कब करीब से देख पाएंगे, आज ही पूरा हुआ। धन्यवाद सभी को